धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होने के बावजूद सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी नहीं हो रही, जिसका नतीजा है कि परेशान किसान बिचौलियों के हाथों अपने धान को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। यह है जिले का अति पिछड़ा प्रखंड टुंडी का नजारा। यहाँ खेतों से कटकर खलिहानों तक पहुंचे धान को उसरने का काम किया जा रहा है। इस इलाके के किसान जल्दी जल्दी अपने पसीने की कमाई को सही जगह पहुंचाने के प्रयास में हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम ने अपना रुख बदल दिया है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में बारिश के भी आसार है। अब यदि बारिश की बूंदें इन धानों में पड़ी तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता कि इसमें कीड़े लग जाएंगे और फिर किसान की अपनी साल भर की कमाई से हाथ धोना होगा। टैक्स चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अनाज धान आप खरीद रहे हैं? जी। कितना में खरीद रहे हैं, क्या रेट, और कहाँ कौन से एरिया किसान आपको बेच रहे हैं? वही अपना लोकल में हम खरीद रहे हैं। कौन सा गाँव है? ये ओझाड़ी है। क्या रेट में खरीद रहे हैं और कहाँ इसको भेज रहे हैं? इसको ले जाते हैं गिरिडीह, मधुपुर, जहाँ पर होता है। राइस मिल में? जी। क्या रेट लेते हैं किसानों से? किसानों से वही लेते हैं 1120। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने सरकारी स्तर पर धान खरीदी का दर निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान का मूल्य मिलेगा, जो विभिन्न पैक्सों के माध्यम से खरीदी जानी है। लेकिन सरकार ने यह कहते हुए फिलहाल धान खरीदने से रोक लगा दिया है, क्योंकि अभी धान की फसल में नमी है, जिसके कारण इसका वजन बढ़ जाएगा, तो इससे सरकार को नुकसान होगा। सरकार के इस आदेश के साथ ही इलाकों में कार्यरत बिचौलियों की चांदी हो गई है। सरकार का निर्देश आते ही जिले में पैक्स तो तैयार हो गए हैं, लेकिन किसानों से धान की खरीदारी रोक दी गई है। इसलिए भी किसानों के इर्द गिर्द बिचौलिए मंडराने लगे हैं। बिचौलिए उन्हें कुछ एडवांस भी कर देते हैं, जिससे कि चाहते हुए भी किसान कहीं और जाकर अपने धान को बेच ना पाए। बिचौलिए उन्हें नकद खरीद और तुरंत भुगतान का भरोसा देते हैं और 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर उसे धनबाद नहीं बल्कि सीमावर्ती गिरिडीह और मधुपुर जिलों के चावल मिलों में बेच आते हैं। धान खरीद रहे हैं आप? धान खरीद रहे हैं। तो मैंने कैसे खरीद रहे हैं और कहाँ के किसान आपको दे रहे हैं? हाँ, 1150 में खरीद रहे हैं। कहाँ के किसान हैं? यहीं का है, करमाटाड़, टुंडी का करमाटाड़। सरकार कुछ रेट निर्धारित की है आपको जानकारी? अभी तक पैक्स स्टार्ट नहीं किए हैं। मान लो बरसात की मौसम है खराब, कहीं धान खराब नहीं हो जाए, इसीलिए बेच रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने आज टुंडी के कटनिया पंचायत के ओझाडी और टुंडी के करमाताड़ में मालवाहक वाहनों में बोरियों में भरी धान को लोड होते पाया। सुदूर ग्रामीण इलाका होने की वजह से उनको किसी का भी भय नहीं था। हाँ, कैमरे को देखकर वे जरूर विचलित हो जाते हैं। पूछे जाने पर पहले तो बिचौलिए सकपका गए, लेकिन बाद में उन्होंने किसानों की बेबसी की बात कही और किसानों के दबाव में ही धान की खरीदारी करने की बात कही है। हाँ, यह और बात है कि उन्होंने काफी दबंगता पूर्वक यह स्वीकार किया है कि किसानों से वे 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी कर रहे हैं और उसे मधुपुर और गिरिडीह के चावल मिलों में बेच रहे हैं। पता है, लेकिन अभी तक पैक्स नहीं खुला है। किसान को नुकसान पहुंच रहा है। किसान भी आप ही के भाई बंधु हैं। हाँ। इसका ख्याल भी तो रखना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हम लोग को रेट मिलेगा वही अनुसार हम लोग भी चलेंगे ना। 1260, 1200 और 1260 है, दो रेट है वहाँ। 1100 और 1150? नहीं, 1200 और 1200 खरीदते हैं आप 1100 1150? हाँ। और बेचते हैं 1200 और 1260? कितना धान अब तक हो चुका है खरीद और बिक्री? हम लोग अच्छे खरीदते हैं 10-20 क्विंटल और बेचते हैं मुद्रा मिल में। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्कता बरतने की बात कहता है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में धान की खरीदारी की तैयारी पूरी कर ली गई है
और इसके लिए पैक्सों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सिर्फ सरकार के निर्देशों का इंतजार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन वैसे इलाकों पर भी नजर रखने का काम कर रहा है जहां से बिचौलियों के माध्यम से धान की कम कीमत पर खरीदी होने की संभावना है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ 9 पैक्स थे हमारे जिले में, जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने 13 पैक्स कर दिया है। राइस मिल भी हम लोगों ने टैग कर लिए थे, सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी, बट समहाउ डायरेक्शन अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन सभी सीईओ को और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि अपने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के माध्यम से और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर जहां पर किसान धान बेच रहे हैं वहां पे नजर रखेंगे। बहरहाल राज्य के किसानों के साथ साथ जिले के किसानों का भी दिन प्रतिदिन हाल बेहाल होता जा रहा है और सरकार है कि धान सूखने का इंतजार कर रही है। यदि यही स्थिति रही तो जब तक पैक्सों में धान खरीदी का आदेश पहुंचेगा तब तक आधे से अधिक किसान अपनी उपज को बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके होंगे। इससे उनके साल भर की मेहनत का मेहनताना तो मिलने से रहा, बूंदाबांदी होने से उपज के खराब होने का भी खतरा अलग से उत्पन्न हो जाएगा। सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में पहल करते हुए पैक्सों को आवंटन दे किसानों को राहत देना चाहिए, जिससे कि वे लोग भी अपनी मेहनत की वास्तविक कमाई का उपभोग कर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के टुंडी से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।